सबसे पहले यहाँ पर हम आपको कोडाओ की तरफ से जो ट्वीट आया था उसके बारे में दिखाते हैं। देखिए आज से एक दिन पहले कोडाओ ने ये पिक्चर ट्वीट किया था। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 8 आपको दिखेगा, ये आपको दूसरा महीना दिखेगा और ये आपको दिखेगा 2023 यानी कि ईयर। तो 8 फरवरी 2023 ये डेट इन्होंने मतलब कि पिक्चर के तौर पर ट्वीट किया, लेकिन इसमें इन्होंने और कुछ चीजें नहीं बताई। साथ ही साथ यहाँ पर भी वही 8/2/2023, बाकी इन्होंने कुछ नहीं कहा कि लिस्ट होगा क्या होगा, ये कुछ नहीं कहा। लेकिन अब यहाँ पर एमीएक्सी और बायबिट की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें इन्होंने बताया कोर इज कमिंग सून ऑन 8 फरवरी 2023, यानी कि कोर 8 फरवरी को लिस्ट होगा बायबिट एक्सचेंज के ऊपर। इसके अलावा एमीएक्सी एक्सचेंज की तरफ से भी सेम यही ट्वीट हम लोग को देखने को मिला है। देखिए यहां पर इन्होंने ट्वीट में कहा है मार्क योर कैलेंडर, एमीएक्सी विल लिस्ट कोडाओ इन द इनोवेशन जोन एंड ओपन ट्रेडिंग फॉर द कोर यूएसडीटी ट्रेडिंग पेयर, यानी कि कोर जो लिस्ट होगा वो यूएसडीटी के पेयर में होगा। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं डिपॉजिट ओपन कोर यूएसडीटी ट्रेडिंग फरवरी 8, यानी कि 8 फरवरी को कोर एमीएक्सी और बायबिट एक्सचेंज पर डेफिनेटली लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और जो कोडाओ ने यहां पर ट्वीट किया है 8 फरवरी 2023, तो समझिए कि ये लिस्टिंग की ही डेट है। और साथ ही साथ कोडाओ के जब आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे लगातार ये काउंटडाउन अपना शेयर करें, यानी कि 7 दिन बचे हुए हैं कोर की लिस्टिंग के लिए, क्योंकि आज है 1 फरवरी, तो आज से 7 दिन बाद कोर आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कोर कॉइन को यहां पर हम लोगों ने माइन किया है उससे कब हम लोग विड्रॉ कर सकेंगे। तो जैसा कि कोर ने ऑफिशियली हम लोग को इसके बारे में भी अपडेट दिया था कि 6 फरवरी के बाद से हम लोगों को यहां से विड्रॉल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कोर ने यह कहा था कि 6 फरवरी से पहले हम लोग का यहां पर जो वॉलेट है उससे हम लोगों को लिंक करना होगा। जैसे कि यहां पर आपको दिख जाएगा लिंक विड्रॉल एड्रेस 6 फरवरी से पहले, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि 6 फरवरी के बाद से डेफिनेटली हम लोग को यहां से विड्रॉल मिलने लगेगा। और हाँ एक और चीज, अगर आपके पास एक भी कोर कॉइन नहीं है तो आप वॉलेट एड्रेस को लिंक नहीं कर सकते, और वैसे लिंक करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा क्योंकि आपको विड्रॉ मिलेगा नहीं, आपके पास कोई भी कोर कॉइन नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और हाँ एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर प्राइस क्या होगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपके हिसाब से इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों हम आपको एक हिंट देना चाहेंगे क्योंकि एकदम एग्जैक्ट प्राइस बता पाना इंपॉसिबल है। कुछ टाइम पहले आप लोग को पता ही होगा कि फेक पाई की लिस्टिंग की गई थी, यानी कि पाई की लिस्टिंग अनऑथराइज्ड तरीके से की गई थी। और उस वक्त आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पाई की प्राइस बढ़ रही थी, एक दिन में 50, 60, 200, 300, 400% इस तरीके से प्राइस बढ़ रही थी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि पाई के पास बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत सारे यूजर है, यूजर की कमी नहीं है। और किसी भी प्रोजेक्ट को अगर ट्रेंड में लाना है, अगर उसकी प्राइस रॉकेट की तरफ बढ़ानी है तो उसके पास यूजर होना चाहिए। तो सेम अगर हम लोग देखें तो कोर के पास भी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और यूजर यहां पर भरमार है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर इनके ट्विटर हैंडल पर है और प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल भी है। हम लोगों ने सारी चीजें इसमें देखी है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे हिसाब से इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस होनी चाहिए वो $1 to $10 तो मिनिमम होनी चाहिए। इसी के बीच में इसकी लिस्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगी और अगर इससे ज्यादा रहती है तो और ज्यादा अच्छा होगा। जितना ज्यादा इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी उतना ज्यादा हम लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन इसमें दोस्तों हम एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। देखिए कोर की लिस्टिंग प्राइस ₹1 हो, 1 पैसे हो या $1 या $100 हो, लेकिन उसके बाद तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बहुत तेजी से आपको बढ़ती हुई दिखेगी। जिस तरीके से फेक पाई की प्राइस आपको बढ़ती हुई दिख रही थी सेम उसी तरीके से कोर की भी प्राइस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई यूजर है इसके पास और ट्रेंड में बहुत तेजी से ही आएगा। और जितने भी लोगों ने इसमें माइंड किया है ना तो मैक्सिमम लोगों के पास 1 to 10 ही कोर है, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी के पास लाखों में है, करोड़ों में है, नहीं। तो सेलिंग प्रेशर उतना ज्यादा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट में उतना ज्यादा कॉइन सर्कुलेट नहीं है। और जिस हिसाब से इसके यूजर है तो मेरे हिसाब से तो प्राइस $1 to $10 मिनिमम होनी चाहिए और जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हम लोग के लिए अच्छा होगा। और लॉन्चिंग के बाद तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जो भी अपडेट रहेंगे वो सारी अपडेट हम आप तक रेगुलर पहुंचाते रहेंगे और आपके अकॉर्डिंग क्या प्राइस होनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।